दोस्तों प्रीलिम्स पर या यूपीएससी के लिए काफ़ी गाइडेंस बनाए हैं मैंने सिनॉप्सिस पर, लेकिन कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट हैं पीयूष मीना, उन्होंने शायद मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा आज तक का कि सब प्रिपरेशन होने के बाद भी प्रीलिम्स में ये एक एक नंबर की जो रेस है वो क्यों रह जाती है। हम अल्टीमेटली कभी 2 नंबर कभी 5 नंबर से कट ऑफ मिस कर क्यों जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे टाइम काफ़ी लगा, ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन लगे, राइट। सो जो मैं बेस्ट आंसर कर सकता हूँ वो इस वीडियो में है। इसमें हम ये मान के चलेंगे कि मान लो किसी साल ऐसा पेपर आया है जब कट ऑफ 100 मार्क्स यानी कि 50 क्वेश्चंस है, ये आईएएस की कट ऑफ है। आईएफएस के मान लो 58 क्वेश्चन के आसपास 115 मार्क्स है, लगभग 15-16 नंबर आईएफएस की कट ऑफ ऊपर रहती है। अब ये कट ऑफ हमें निकालनी है। अभी हम आईएफएस की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हमें 100 मार्क्स क्रॉस करने हैं। हम 3 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन इजीली देख पाते हैं हमेशा। एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन वो हैं जो इजी क्वेश्चन है, या तो हमें नॉलेज से आते हैं या एलिमिनेशन टेक्निक से आते हैं। आप ये मान के चलो कि अगर कट ऑफ 50 क्वेश्चंस है, आईएएस कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, आप ये मान के चलो कि नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस जितने हैं उसी के आसपास आईएएस की कट ऑफ रहने वाली है। ये हम पिछले कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। एक होती है कैटेगरी नंबर 3 जो डिफ़िकल्ट है और नॉन डूएबल है। ये क्वेश्चंस आपको छोड़ ही देने चाहिए। जैसे मान लो किसी साल कोई बुक पूछ लिया, अवार्ड पूछ लिया, जो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते ही नहीं हो। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब है अपना भट्टा बिठा लेना। ये हम इस लेक्चर में समझेंगे भी। आपके पास जो स्कोप लेकर आते हैं डिफ़िकल्ट और डूएबल, जो होप है, रे ऑफ होप है, वो इन्हीं क्वेश्चन से आती है। यहाँ पर या तो लॉजिकल रीजनिंग आप लगा सकते हो, लीगल रीजनिंग जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पे हमने बात की है, एलिमिनेशन टेक्निक, या फिर आप अपनी गट फीलिंग पे बिलीव करते हो कि हाँ यही नॉलेज है, यही होना चाहिए। हम इस लेक्चर में 3 केसेस लेंगे और उसके बाद देखेंगे फाइनल टेक अवेज क्या है, जो गैप है उसको फिल आप कैसे कर सकते हो। ये 3 केसेस कौन से हैं? मान लो ये कट ऑफ 100 मार्क्स है, अभी फिलहाल मैं 100 मार्क्स लिख रहा हूँ। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ लाई करती है लगभग 68%, इन्वर्टेड यू कर्व। हम ये केस नंबर, ये नेगेटिव है ये कट ऑफ के पीछे, इसके अगर आप 100 के इधर हो देन इट इज़ फेल, इधर हो इट इज़ पास। ये हम बात कई बार कर चुके हैं। अब जो इस लाइन के पीछे हैं वो हो जाएगा केस नंबर 4, उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस लेक्चर में। एंड जो इस लाइन के बियॉन्ड है वो केस नंबर 0, जो हर साल क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स बहुत हाई मार्क्स से, उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस जोन में लाई करती है। उसमें कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेक्शन के चांसेस वेरी वेरी हाई है, कुछ ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन के चांसेस ठीक ठाक हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके कोई चांसेस नहीं है लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है क्योंकि अटेम्प्ट ही कम किए थे। पहली बात ये कि हम ये डिफाइन कैसे करेंगे कि इजी क्वेश्चन इतने हैं, या फिर इनफैक्ट पेपर इजी आया है किसी साल का या फिर डिफ़िकल्ट आया। हम ये किस बेसिस पे कहते हैं कि 2023 का पेपर सबसे ज़्यादा आसान था, 2016 का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, 2016 का पेपर सबसे ज़्यादा आसान था। डिफ़िकल्ट और डुएबल क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट यही 35-36 के आसपास ही रहते हैं। मेन जो गेम होता है, अगर ये 50 क्वेश्चन कम हो गए और ये नॉन डुएबल क्वेश्चन बढ़ गए, सपोज ये 30 हो गए, आप समझ रहे हो, 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो गए, राइट। 30 मार्क्स का स्कोप है कट ऑफ में रिड्यूस होने का, लगभग 70 नंबर तक कट ऑफ पहुँच जाएगी उस साल। इसका मतलब ईजी क्वेश्चन 35 ही है। अब नॉन डुएबल क्वेश्चन 20 हो गए किसी साल तो कट ऑफ उस हिसाब से 90s में चली जाएगी, 25 हो गए तो उस हिसाब से और नीचे चली जाएगी, राइट। तो ये आप पता कैसे कर सकते हो? इसको पता करने के लिए इनफैक्ट जब हम ये इस पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का जो तरीका है उसको भी समझने के लिए पेपर को सॉल्व करेंगे राउंड्स में। मैं ये मान के चल रहा हूँ फर्स्ट राउंड में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, सेकेंड राउंड में भी ये क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो, थर्ड या फोर्थ राउंड में इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो, राइट। फर्स्ट राउंड जो आपका है वो 30-35 मिनट का नहीं होना चाहिए। ट्राई करो कि लेस देन 30 मिनट या इनफैक्ट 25 मिनट तक का हो जाए। फर्स्ट राउंड बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि ये चीज़ क्या आपको पता है, मैशीर क्या है, फिश है, राइट, हो गया, डन। अगर इतने सिंपल क्वेश्चन आपको पता है, इजी के साथ जो वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो 20 से 25 मिनट में निपटा देते हो, आप ये मान के चलो 20 क्वेश्चन के आसपास वेरी इजी हमेशा होंगे, 15 से 20 तो होंगे, तो एटलीस्ट आपकी प्लेट में 30 से 40 नंबर तो हैं। आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा इस 15 से 20 मिनट में कि डिफ़िकल्ट और नॉन डुएबल क्वेश्चंस हैं कितने, पेपर का लेवल क्या है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जो पॉइंट नंबर 8 है, बहुत से स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 5 मिनट में एग्जाम से बाहर हो जाते हैं वो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक चले गए। पहली चीज़ ये है। दूसरा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपने
जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, सपोज 90 के बाद 100 तक बहुत आसान क्वेश्चंस थे, वो आप मिस करने वाले थे, वो आप मिस नहीं कर पाए, राइट। तो एटलीस्ट आप एग्जाम से 5 मिनट में बाहर नहीं हो जाओगे। तो जब भी हम राउंड्स की बात करते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर देने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस 1। जो फर्स्ट केस है, मान लो आपने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आप 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो एंड करेक्ट क्वेश्चन 55 है। इसका मतलब इनकरेक्ट 15 है, इसका मतलब 5 माइनस क्वेश्चन माइनस 10 मार्क्स। नेट पॉजिटिव आप देखोगे तो 55 में से 5 हटाओगे, 50 क्वेश्चन, 50 ही कट ऑफ थी, 100 मार्क्स आपके आ गए। गैप फ्रॉम कट ऑफ 0 क्वेश्चन 0 मार्क्स। अब भी लेकिन क्योंकि आपने 70 क्वेश्चन किए, 50 यहाँ से आए होंगे, 70 में से 20 यहाँ से आए होंगे, तो 15 क्वेश्चन का स्कोप अभी भी यहाँ है। इन 15 क्वेश्चन में अब क्या है, ऐसा तो है नहीं आप टारगेट करते हो कि मुझे 100 नंबर लाने, कट ऑफ से थोड़ा ऊपर तो जाते हो। अब मान लो इन 15 क्वेश्चन में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन ठीक करते हो और 10 गलत करते हो, तो 10/3 3.33 नेट पॉजिटिव आपके पास हमेशा मार्क्स आएंगे, ठीक है। 3-4 नंबर आप हमेशा प्लस में रहोगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत अच्छे हैं। नॉट IFS बट IAS की कट ऑफ क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में उन स्टूडेंट्स के पास आती है जिन्होंने एक गाइडेड वे में प्रिपेयर किया है, इधर उधर डेविएट नहीं हुए। अदरवाइज सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में ये चांसेस लोगों के पास आने लगते हैं, राइट। धीरे धीरे हम इस जगह बढ़ने लगते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों के मार्क्स आते हैं 40-50, सेकंड अटेम्प्ट में आते हैं कट ऑफ से 20 नंबर कम, थर्ड अटेम्प्ट में कट ऑफ -5, फोर्थ अटेम्प्ट में +5। मतलब इस तरह से जो 5-6 अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करने का सोचते हैं या कर रहे हैं, वो यही चल रहा है। 3 बार प्री नहीं निकला, 3 बार मेंस नहीं निकल गया, या फिर एक आध बार निकल गया, राइट। तो जो लोग ये 3 अटेम्प्ट की क्रैप ये एलिमिनेट कर दें, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस केस पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है, इसमें बस आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये मान के चलो कि अगर आप डिफ़िकल्ट और नॉन डूएबल क्वेश्चंस टच कर देते हो, राइट, तो आप फिर बाहर हो, यू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द एग्ज़ाम। स्क्विड गेम है ये प्रॉपर। 0 मार्क्स लाना भी एक आर्ट है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आपको ये तो इन कराएंगे, 0 मार्क्स लाने से सिली मिस्टेक्स का जो नेगेटिव है ये नहीं जाता। सिली मिस्टेक्स ये नहीं होती सिर्फ कि आपको ये पता था कि डिलिमिटेशन कमीशन 4 थे या 3 थे, वो आपने गलत कर दिया, या 1935 के एक्ट में था और आपने कुछ और लगा दिया। सिली मिस्टेक्स ये भी होती हैं कि आपने ऐसे क्वेश्चन को टच भी क्यों किया जो आपको नहीं पता। अगर आपको नहीं पता डिलिमिटेशन कमीशन 4 बने हैं या 3 बने हैं, देन इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट एंड नॉन डूएबल क्वेश्चन एटलीस्ट फॉर यू। उसको अटेम्प्ट आप करते हो, आप ये मान के चलो आपको -2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। जब आप इतने एक्सट्रीम्स में सोच के पेपर को अटेम्प्ट करोगे, डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव जोन में हमेशा रहोगे। आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट, राइट। तो 0 मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी आर्ट है, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। यहाँ टच करोगे तो नेगेटिव में ही जाओगे। केस 2 देखते हैं, जहाँ पे आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, राइट। 60 अटेम्प्ट किए, करेक्ट 50। आप कहो 50 करेक्ट है, हो तो गया, नहीं हुआ ना, नेगेटिव मार्किंग भी तो है। इनकरेक्ट क्वेश्चन आपके -3.33 हो जाएंगे, इसका मतलब -6.67 मार्क्स लगभग इतने आएंगे। टोटल आपके 46.7 करेक्ट क्वेश्चन, और ले दे के आप कट ऑफ से 6-7 नंबर, 6.5 नंबर कुछ पीछे रह जाओगे, ठीक है। लेकिन जो ये 60 क्वेश्चन है, 50 आपने यहाँ से किए होंगे, 10 यहाँ से किए होंगे, तो एक स्कोप 25 क्वेश्चंस का अभी भी बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे चांसेस आपके ठीक हैं। क्यों हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ठीक? उसका रीज़न ये है, आपको अगर सिली मिस्टेक्स पे कंट्रोल है, ठीक ठाक एलिमिनेशन टेक्निक्स आती हैं, आपने ठीक ठाक मेहनत की है, चीज़ें आपको पता है, एग्ज़ाम करने के तरीके आते हैं, PYQs किए हैं, राइट। इस केस में आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन में किसी तरह 10 क्वेश्चन पॉजिटिव कर जाते हो और -15 क्वेश्चन भी कर जाते हो, बेसिकली 15/3, तो -5 क्वेश्चन, आप +5 क्वेश्चन में तब भी जाओगे, राइट। अब जब आप +5 क्वेश्चन में जाते हो, आपको चाहिए कितने थे? 3.3 क्वेश्चन, आप ले आए, +5 क्वेश्चन चाहिए थे आपको 6.6 मार्क्स, आप 10 मार्क्स ले आए। तो 3 से 4 नंबर से जिन लोगों की कट ऑफ निकलती है वो इस जोन में रहते हैं। एक प्रीलिम्स मैंने इस जोन में भी निकाला है, 2 प्रीलिम्स इस जोन में निकाले। अब ये बात है, जो बहुत सेफ खेल रहे हैं,
राइट। यहाँ भी कंडीशन वही है, आप डिफ़िकल्ट और नॉन डुएबल्स को टच नहीं करोगे। अगेन यहाँ टच करोगे नेगेटिव ही होंगे। ये इस लेक्चर में मैं कई बार एक लाइन बोलने वाला हूँ, 0 मार्क्स लाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट इन प्रीलिम्स। ये आपको ध्यान रखना है। +2 आ जाएंगे बट +0 आप ला सकते हो, -0 मत समझो, ये +0 है। +0 आपका ये वाला पार्ट हटाता है, इसको रिड्यूस करता है, राइट। तुक्केबाजी आप कर लोगे, ये सब कर लोगे, इसको कम कर दो ना। थर्ड केस देखते हैं जो एक डिफ़िकल्ट केस है। ये स्टूडेंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? ये स्टूडेंट्स मान लो यहाँ कट ऑफ है, कहीं यहाँ इस जोन में लाई कर रहे हैं मोटा मोटा, कभी सेलेक्ट हो जाएंगे कभी नहीं होंगे। आप मैक्सिमम यहाँ ले लो, कट ऑफ से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। 50 क्वेश्चन कट ऑफ जाने वाली है सपोज, और आपने अटेम्प्ट भी 50 ही किए थे, राइट। करेक्ट आपके 10 हुए, 40 हुए। मैं ये क्यों मान रहा हूँ कि 50 में से 40 या इतने में से इतने करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आता है, ये आपका जोन है, आपको आता हुआ है, ठीक है। इसमें भी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, इसका मतलब तो आपने पढ़ाई नहीं की है, फिर आप अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो। टाइम वेस्ट मत करो अपना। ये सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप इस जोन में डेफिनेटली रहोगे, ठीक है। होना चाहिए ना आपको, मतलब 50 क्वेश्चन आप करे आसान थे, उसमें से 40 क्वेश्चन तो आप ठीक करते हो, 50 में से 50 कर दो, 100% एक्यूरेसी, फिर तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सब गेम की जरूरत ही नहीं है। तो वो भी एक मुगालते में मत रहो कि ऐसा कर दोगे 100% एक्यूरेसी कभी नहीं आती है। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन 10 है, नेट नेगेटिव भी हो गए। एक तो आप पहले ही 40 हो, कट ऑफ से ऑलरेडी 20 नंबर पीछे हो, ऊपर से आपको 6.6 मार्क्स और नेगेटिव आएंगे। टोटली आपके मार्क्स आएंगे 73, 74, 75 के आसपास। 25-27 नंबर आप पीछे रह जाओ। तो मान लो एग्जैक्टली यही केस है, 26.6 मार्क्स पीछे हो, 13.3 क्वेश्चंस आपके पास हैं। बट आप मुझसे पूछो क्या यहाँ सिलेक्शन के कोई चांसेस हैं? भाई साहब डेफिनेटली नो चांसेस। लेकिन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया ना, आप इतना सेफ खेले हो कि आपने सिर्फ ये अटेम्प्ट किए जो आपको आसान लगे, ये आपने छोड़ ही दिए। बहुत बढ़िया किया कि 0 नंबर नहीं लाने हैं, मैंने बोला था, किसी ने बोला था, आपने बहुत अच्छी चीज़ की। लेकिन इतना भी सेफ नहीं खेलना है ना कि ये प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ माइंड, मेंटल गेम है ये सारा। अब ये जोन में अगर आप यहाँ हो तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को काम रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे अभी कि क्या क्या तरीके हैं इन तीनों केसेस में अपना बेस्ट परफॉर्म करने का। लेकिन मान लो आप यहीं फंस जाते हो, 25 नंबर पीछे हो कट ऑफ से। अब एग्जाम में मान लो रियल में 25 नंबर पीछे हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो ना और आप यहाँ पढ़े हो, इसका मतलब ये मान के चलो फिर पेपर डिफिकल्ट है। अगर जेन्युइनली आप सीरियस एस्पिरेंट हो और इसी केस में फंस गए हो, फिर कट ऑफ 100 मार्क्स जाएगी नहीं, फिर वो वही केस है 75 मार्क्स कट ऑफ जाएगी, फिर आप सेफ हो। अगर मान लो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही इतने, डुएबल क्वेश्चन मान लो यहाँ आपके 50 हैं, ये आपके क्वेश्चन भी 40 हो गए और यहाँ भी आपका 25 हो गया, तो कट ऑफ फिर बहुत नीचे चली जाएगी, जैसा होता आ रहा है पिछले कुछ सालों में। तो आपको बस अपनी गट फीलिंग पे भरोसा रखना है। आपको ये देखना है कि जेन्युइनली ये नंबर 15 ही है, जेन्युइनली ये नंबर 50 है या 40 है, राइट। अब इस केस में एक्यूरेसी वाइज आप रियल टाइम एग्जाम में क्या कर सकते हो? मान लो एग्जाम यही है कि 100 नंबर ही कट ऑफ जा रही है, आप पढ़े हो 74 मार्क्स पे, 73 मार्क्स पे, यहाँ पे आपके पास स्कोप है इन पूरे 35 क्वेश्चंस का। एलिमिनेशन टेक्निक्स आपने यूज़ करनी पड़ेंगी, अपनी गट फीलिंग पे बात करनी पड़ेगी। अगर किसी तरह आप यहाँ पे 50% एक्यूरेसी ले आते हो, मान लेता हूँ कि +17 क्वेश्चन और -18 क्वेश्चन आप लेके आते हो, मतलब -6 नेट नेगेटिव, तो 17 में से 6 गए, आई थिंक 13, आप टोटल जो मार्क्स ले आओगे 17 में से 6 गए, आप ऑलमोस्ट तब भी कभी पास हो जाओगे कभी फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 11, ठीक है, समझ रहे हो, 11 क्वेश्चन भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ानी ज़रूर पड़ेगी। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल याद रखो, टोटल 3 सिली मिस्टेक्स, 3 सिली मिस्टेक्स इक्वल टू नॉट, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से बात करूँ तो नॉट इक्वल टू -2 मार्क्स, 2/3 मार्किंग है, आप उस हिसाब से कह लो, नहीं ऐसा नहीं है। टोटल 3 सिली मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो +2 × 3 जो आप पॉजिटिव में जाने वाले थे, माइनस टोटल 2 मार्क्स, तो टोटल आप 8 नंबर लूज़ कर रहे हो। अब मैं कहूँ कि आपने 18 क्वेश्चन, 50% एक्यूरेसी है, आपने 18 क्वेश्चन गलत किए, 17 सही किए, तो टोटल 18/3, टोटल आप 11 क्वेश्चन, 22 नंबर का गैप ले आते हो, फिर भी आप 4 नंबर से फेल हो जाओगे। लेकिन आप इसी प्रिंसिपल को यूज़ करो, सिली मिस्टेक्स वाला, कि हर 3 क्वेश्चन ठीक करने पे 8 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे और मान लो जनरली नहीं की थी तो +6 मार्क्स मिलेंगे।
इसमें मैं 6 नंबर और जोड़ दूँ तो फिर कहानी बन जाती है, आप 1 या 2 नंबर से कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे, राइट। तो एक्यूरेसी इंक्रीज़ करनी है, प्लस इतना भी सेफ नहीं खेलना है एग्ज़ाम में कि आप सिर्फ यही अटेम्प्ट करते रहो, फिर आप यूपीएससी के लिए नहीं हो ना, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में आप अनसेफ खेलोगे ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अनसेफ का मतलब बेवकूफ़ी भी नहीं होती है, ये भी नहीं करना है। तो होपफुली आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, कहाँ ये एक एक नंबर की रेस, बहुत डरावना सा लेक्चर लग रहा है मुझे बनाने में भी, ये समझाने में कि मतलब इतना डिफ़िकल्ट है प्रीलिम्स निकालना, होता है हालांकि सारा एग्ज़ाम में यही है। अब फाइनल टेक अवेज, आप कहो कुछ अच्छी बातें ही बता दो, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, तो फाइनल टेक अवेज ये है, पहली चीज़ 0 मार्क्स लाना एक आर्ट है, प्लस जो राउंड वाइज है, ये जब आप पहला राउंड 15 से 20 मिनट से 25 मिनट में कर जाते हो ना, आप मान के चलो आपने पॉइंट नंबर 8 एलिमिनेट कर दिया और आप आधी जनता से बाहर, जो 2023 टाइप पेपर हो जाएगा ना, आप एटलीस्ट उसमें बाहर नहीं हो जाओगे। दूसरी चीज़, जो लोग ये कहते हैं कि मेरी तो 0.67 मार्क्स से कट ऑफ मिस हो गई एक नंबर से, जैसे मैं कई बार आपके सामने गाता रहता हूँ, मैं तो 6 नंबर से रह गया एग्ज़ाम, मेंस रह गया 11 नंबर से, भाई वो 6 नंबर से नहीं रहा था, वो एटलीस्ट 106 नंबर से रहा था किसी और, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, कट ऑफ से ना। मेंस से मुझे 100 नंबर और भी तो चाहिए थे, इसका मतलब आपकी, यहाँ मेरी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको ये ना लगे मैं आपको कह रहा हूँ, मेरी स्टडी में, मैं आप प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, अपने मेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्या ऐसा उखाड़ लिया कि प्रीलिम्स निकाल लिए 3 और मेंस तीनों फेल हो गए, तो उसमें कुछ नहीं हो जाता, सब बराबर है। तो इसका मतलब मेरी स्टडीज़ या फिर अप्रोच में ह्यूज गैप है। स्टडीज़ से देखो, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम स्टडी से निकलना, स्टडी तो मतलब यहीं पढ़े हैं, अप्रोच यहाँ आएगी। पहली अप्रोच ये जो बचपन में आपको सीख लेनी चाहिए कि जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ ऐसी तैसी होने वाली है, जाओ ही मत ना। तो पहली कहानी ये है कि ये गैप रियल में बहुत बड़ा है, दिस इज़ अ ह्यूज गैप, बट ये गैप फिल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये गैप फिल नहीं किया जा सकता। वो तरीके क्या है, पहला MSGP के लेटेस्ट वीडियोस जो फ्री यूट्यूब पे हैं वो आपको ज़रूर देखने चाहिए, मैं वीडियोस बताता हूँ। एक तो ये जो टाइप ऑफ MCQ सब्जेक्ट वाइज है, मैप में 11 टाइप के, प्रीलिम्स एग्रीकल्चर में 7 टाइप, ये सारे, ठीक है। इसके बाद ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, एलिमिनेशन टेक्निक्स पॉलिटी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। फिर ये वाले टाइप ऑफ MCQ, ये मैं अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा कुछ दिन के बाद दोबारा से, ये 18 के बदले 25 के आसपास हो जाएंगी। 8 टाइप ऑफ कीवर्ड, क्वेश्चन फ्रॉम 80s एंड 90s क्यों इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक, ये वाले वीडियो ज़रूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वीडियो नंबर जो अभी 10 नंबर पे है, ये वाला कि प्रोबेबिलिटी मेथड का आप कैसे यूज़ करोगे। 100% ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इस जोन से बाहर निकलने में, इस स्कोप को मैक्सिमाइज करने में, राइट, ठीक है। तो ये फ्री वीडियोस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। दूसरा, अगर आपको UPSC CSE कोर्स PYQ के हिसाब से चाहिए, या तो MSGP कोर्स ले लो या बुक जो भी आपको लगे, क्योंकि 80s एंड 90s के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी कोई एडवाइस है, सर्च कोर्सेज में, स्पेशल कोर्सेज में जब आप जाओगे, MSGP आप टाइप करना, MSGP के आपको बहुत सारे कॉम्बोज या जो कुछ है मिल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कोर्स आपके लिए हो सकता है, आपको कंसिडर करना चाहिए, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स, चाहे आप सेल्फ स्टडी से करो, चाहे आप कोर्स लेके करो, चाहे वीडियोस के थ्रू करो, आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करने ही होते हैं, राइट, ठीक है। कोर्स नहीं बेचना है अभी फिलहाल मुझे। हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको डेली रिवाइज करने हैं, जो सिनॉप्सिस में 20-20 50-50 सीरीज़ में है। ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको अगेन 20-20 50-50 सीरीज़ में मिलेंगे। यहाँ पे आप या तो 20-20 या फिर प्रीलिम्स इन 70 टाइप कर लेना, ये लिंक ओपन होगा, यहाँ व्यू पे जाके ये टॉपिक लिस्ट देख लो, कर जाओ यहाँ पे। प्लस ये सब बातें कि कैसे पढ़ना है, इन लेक्चर्स में बातें की हुई है कि एनवायरनमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स एक्चुअल में पढ़ने कैसे, ठीक। तो अगर आप ये सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो भी MSGP की जो मैंने फ्री वीडियोस बताए वो आप देख जाओ। एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं करती, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, भाई साहब जो ये कह रहे हैं उनको आप एक लाल मिर्च दे सकते हो कि ये रोज़ खाया करो। एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेंगी, बहुत सिंपल रीज़न है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, A B C D, इन्हीं 4 में से तो एक आंसर है ना। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, आज फिर कहूँगा कि या तो आप कह दो कि D ऑप्शन इज़ करेक्ट या फिर A B C इज़ इनकरेक्ट। अब मैं जितना ज़्यादा क्लोज जाते रहूँ, मैं कहूँ A और B तो पक्का गलत है, C और D में नहीं पता, तो वहाँ पे आपको कौन सा वीडियो काम आएगा, वहाँ पे ये वीडियो काम आएगा, इंक्रीज एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ये वाला प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक्स हमेशा काम आएंगी, आपको करना है। इनफैक्ट अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश में वर्ड्स ढूंढने चाहिए ओनली, जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं वो आपको सारे इंग्लिश
पैराग्राफ या फिर लाइंस में ढूंढनी चाहिए। फिर जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो सेक्शनल टेस्ट है एटलीस्ट उसको यूपीएससी के नॉन सीएसई पीवाईक्यू से, जो कि फ्री है सिनॉप्सिस पे, आप उससे रिप्लेस करो। वेबसाइट पे जाओगे फ्री रिसोर्सेज में, यहाँ आप जाना, यहाँ मिल जाएंगे। तो ये जैसे एमसीक्यूज़ हैं सीएसई, सीडीएस, सीएपीएफ, मान लो सीएपीएफ के अभी हमने डालने शुरू किए हैं, राइट, 2-3 पेपर डाले। सीएपीएफ में देखो 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है, जितने आप कर लो। जैसे पहला क्वेश्चन किसके बारे में है, टेम्परेट ग्रासलैंड, कौन सा कहाँ होता है, ABCD, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस करो। मैंने कहा आंसर इज़ A एंड करेक्ट आंसर इज C, ठीक। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये देखो, दूसरा क्या है, मिलेट्स से क्वेश्चन पूछा है। इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, सब्जेक्ट एंड थीम। थीम क्या है, मिलेट्स, यूपीएससी भी पूछ रहा है, सीडीएस भी पूछ रहा है, राइट। इस तरह से आप चीज़ों को करते जाओ। तो इनको क्या करो, यूपीएससी मान लो नॉन सीएसई, आपको पहले तो ये पता होनी चाहिए यूपीएससी सीएसई मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आईएएस जैसा कोई एग्जाम नहीं होता, सीएसई एग्जाम होता है। तो आपको ये सारे पेपर्स प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आप मान लो 10 फुल एंड टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, 2 सीडीएस, 2 एनडीए, 2 सीएपीएफ, इस तरह से जियो साइंटिस्ट है, बहुत सारे 10 पेपर। अगर आपको 20 करने तो 2 साल के कर लो, 30 करने तो 3 साल के कर लो, जितना करते जाओ। एक तो फ़ायदा ये होगा पीवाईक्यू रिपीट हो जाएंगे, दूसरा आपको थीम्स पता चल जाएंगी, तीसरा आपका जो फालतू की टेस्ट सीरीज़ हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। फिर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशली जो लास्ट ईयर देखी गई, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, आप एसी में, इनफैक्ट पंखे में भी तैयारी नहीं करोगे। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सपोज ये आपका रूम है, आप यहाँ बैठे हो, बहुत बढ़िया सा घर है, यहाँ विंडो है, आपको विंडो बंद नहीं करनी है, खोल के बैठना। आप यहाँ बैठे हो, ये आपकी चेयर है एंड ये टेबल है, यहाँ बैठो आप, लेकिन पंखा बंद होना चाहिए, ये खुले, ताकि लू अगर चल रही तो लगे। ये आप हो एंड जो सफ़ेद वाला साफ़ा होता है, राइट, अभी मैं येलो साफ़ा बनाया था, वो पूरा बिल्कुल लपेट के, मुंह बांध के, इस तरह बैठ के तैयारी करो, राइट, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो गए थे कि ये जो तशरीफ़ रखने के लिए जगह होती है, बेंच, वो बहुत गर्म थी, उसमें भी लोगों को 10 मिनट लग गए, ठीक है। हाइड्रेशन, ये ध्यान रखो, हाइड्रेट खुद को करो बीच बीच में, राइट, क्योंकि एग्ज़ाम में यही मिलने वाला है। एटलीस्ट 5 टेस्ट तो दो ऐसे। करंट अफेयर्स पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, मेरी आपको यही एडवाइस है, स्पेशली अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो करंट और कंटेम्प्रेरी का डिफरेंस है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर जाके PT360 फ्री रिसोर्सेज में करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं, दोनों PDF पढ़े हैं, डाउनलोड करके पढ़ लेना, वीडियोज़ वगैरह पे मत जाओ। एंड लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, तो होपफुली पीयूष जी आपकी मैं क्वेरी रिजॉल्व कर पाया। एंड और भी आपके किसी के भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने में अच्छा लगता है, कुछ क्वेश्चंस बस ऐसे ही हैं, कुछ वीडियोस हम बनाने के लिए बनाते हैं, कुछ वीडियोस हम मन से बनाते हैं, टाइम लेके बनाते हैं, राइट। तो चैलेंजेस हमें भी पसंद होते हैं। आपको डेफिनेटली जो भी डाउट्स हैं ज़रूर पूछने चाहिए, जो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहो पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सिनॉप्सिस IAS को फॉलो करने के लिए थैंक्स। एंड रीडर पे जाके रीडर हिंदी एंड रीडर IFS ये सर्च करना, इसमें मैं IFS वाले चैनल पे ये बनाने वाला हूँ कि IFS की कट ऑफ कैसे निकालेंगे, इसके भी बियॉन्ड कैसे जाना है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।